सीजी व्यापम एडीओ एग्जाम के लिए क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुआ? तो सांसद आदर्श ग्राम जो योजना की शुरुआत हुई थी वो 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये जो प्रारंभ किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो इसका जो प्रथम चरण है 2014 से 2019 तक चला। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण में प्रत्येक सांसद द्वारा कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में पहले चरण में जो आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था वो 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में सांसदों द्वारा कितने ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया? तो ये कुल 44 ग्राम जो है उसको आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में आदर्श ग्राम के लिए कितने कार्य स्वीकृत हुए? तो जो कार्य स्वीकृत हुए थे वो 3274 कार्य स्वीकृत हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में आदर्श गांव में सांसद द्वारा कितने कार्य पूर्ण किए गए? तो जो कार्य पूर्ण किए गए वो 2952 कार्य पूर्ण किए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का दूसरा चरण कब से कब तक चला? तो ये जो दूसरा चरण 2019 से 2024 तक चला। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक सांसद 5 वर्ष में कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये जो है 5 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में सांसदों द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया? तो ये जो है 72 ग्रामों का चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आदर्श गांव के लिए कार्य स्वीकृत किए गए। तो ये जो 2822 कार्य स्वीकृत किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में सांसदों द्वारा आदर्श गांव में कार्य पूर्ण किए गए। तो ये जो कार्य पूर्ण किए गए ये 1949 कार्य पूर्ण किए गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में कार्यों का क्रियान्वयन व नियंत्रण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। तो ये जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो नोडल अधिकारी है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो जो सांसद जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में शामिल होगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में जो शामिल होगा वो है क्षेत्र का लोकसभा सांसद, जिला कलेक्टर, संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया, ये सभी जो है शामिल होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो इसमें उपलब्ध सुविधाएं हैं नशा मुक्ति अभियान चलाना, महिला सम्मान को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, दैनिक योगा के लिए व्यवस्था करना, ये सभी जो इसमें शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आईआईटी आधारित क्लासरूम, ई पुस्तकालय, साक्षरता, एसटी/एससी को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, प्रत्येक परिवार में शौचालय निर्माण किया जाएगा, ये सभी जो है इसमें शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन मैदानी क्षेत्र में किया जाएगा। तो इसमें जो है 3000 से 5000 जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्र में इसका चयन किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन मैदानी पर्वतीय क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये 1000 से 3000 जो है मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या रहेगा उसके बेस पे किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब विधायक आदर्श ग्राम योजना से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2015 को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के कुल कितने चरण हैं? तो विधायक आदर्श ग्राम योजना के कुल चरण जो है वो 3 चरण है।
और ये जो 3 चरण जो हैं उसका उल्लेख किया है। प्रथम चरण में 90 ग्रामों का चयन किया जाएगा, द्वितीय चरण में 81 और तृतीय चरण में 68 ग्रामों का चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के लिए प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। तो ये जिला कलेक्टर के अधीन जो है विधायक आदर्श ग्राम योजना के चयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। क्वेश्चन है 4, विधायक आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इसकी अध्यक्षता जो है विधायक करेगा। फिर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान जो है इससे संबंधित क्वेश्चन है। फिर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो प्रारंभ है 5 अप्रैल 2018 को हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये जो प्राप्त कर लिया जाएगा 31 मार्च 2016 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। फिर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के कितने चरण में संचालित हो रहा है। तो ये जो 2 चरण में संचालित हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करना, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को हल करने के लिए अन्य योजनाओं का अनुसरण करना, पंचायती राज संस्थाओं में अच्छे शासन करने की क्षमता विकसित करने, जो सभी है वो शामिल है। 5 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना में केंद्र राज्य वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। तो जो केंद्र राज्य वित्त पोषण प्रदान किया जाता है वह 60:40। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कितने थीम दिया गया है। तो ये जो थीम है 9 थीम दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित थीम पर कार्य कर रहा है। गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव और बाल हितैषी गांव, ये सभी थीम पर कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित थीम पर कार्य कर रहा है। तो इसमें जो थीम पर कार्य कर रहा है वो महिला हितैषी गांव, सुशासन वाला गांव, स्वच्छ और हरित गांव, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, ये सभी पे कार्य कर रहा है। फिर है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। तो सत्य कथन 1, 3, 4 है। ये हो गया, ये हो गया और ये। तो इसमें असत्य कथन क्या है, इस योजना का शुभारंभ सितंबर 2013 से हुआ, यह असत्य है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि 6 माह से 12 माह तक है, ये भी असत्य है। और इसमें 1, 3, 4 और छत्तीसगढ़ में इस योजना को रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित कर दिया गया, ये भी असत्य है। तो बाकी जो सत्य कथन है वो क्या है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है, ये सही है। और 5वां योजना अंतर्गत पात्रता 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवक शामिल है, ये सही है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए निम्न पात्रता है। तो ये जो 15 से 35 आयु वर्ग के युवा जो है इसके लिए पात्रता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की परियोजना अवधि है। तो ये जो अवधि है 3 वर्ष है। न्यूनतम 3 माह है, अधिकतम जो है 12 माह प्रशिक्षण है। परियोजना अवधि अधिकतम जो है 3 वर्ष है। फिर क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा वो ऑप्शन डी है। तो 50% ST/SC लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 15% अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 33% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो न्यूनतम प्रशिक्षण जो दिया जाएगा 3 माह दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो जो 12 माह है अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण में योगदान है। तो 60:40 है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य में केंद्र राज्य का वित्त पोषण कितना है।
तो इसमें सिक्किम राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य हो गया। इसमें जो केंद्र और राज्य का संपर्क है वो योगदान जो है 90:10 मतलब 9:10 के अनुपात में है। 90% केंद्र सरकार देगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी वहाँ की। फिर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया? तो ये 1445 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो जो है 1214 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा? तो जो युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा वो है 70% युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में, और एडीओ से संबंधित एमसीक्यू के क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहाँ से जाके आप अन्य अन्य क्वेश्चन को भी देख सकते हैं उसके वीडियो को।